लॉकडाउन और एसओपीज पर अमल दरामद बेसूद। पंजाब में आज भी जहरीली धुंध का राज। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रिकॉर्ड। कैंट, गुलबर्ग और मॉल रोड शदीद मुतासिर। सूबे के 10 अजला में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कारोबार जारी। तालीमी इदारे खुल गए। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। लाहौर में मसनूई बारिश के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के। मुंतखब मकामात पर तजुर्बा किया जाएगा। स्मॉग रिडक्शन टास्क की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम आइंदा माह चीन जाएगी। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोजाना सुनने की दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर रखे हैं। पेशी के लिए लीगी कायद मरी से रवाना। अहद चीमा के असासे उनकी आमदन के मुताबिक हैं। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस नहीं बनता। नैब ने निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर को क्लीन चिट दे दी। बरियत की दरखास्त पर जमा कराई गई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। नया नहीं, अब बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। हम जानते हैं मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, सियासत में काम करना मैं जानता हूं या अब्दुल अलीम खान। अंधे वादे नहीं करेंगे, जो कहा वो करके दिखाएंगे। पंजाब और सिंध में मुसलसल बारियां लेने वालों को मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब्दुल अलीम खान के तनकीदी वार। बोले, नया पाकिस्तान बनाने का शौक था। जब वजीर आजम बने तो पंजाब में बुजदार और केपी में गोरा बुजदार लगा दिया। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इख्तिदार में आकर गरीबों को बिजली मुफ्त और मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। नौजवानों को सूद से पाक कर्ज और कच्ची आबादी वालों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। गजा में जंगबंदी मुआहदे का आज आखिरी दिन। मुआहदे में तौसीक की कोशिशें तेज। कतरी खुफिया एजेंसी के सरबराह की इसराइली हम मनसब से मुलाकात। जंगबंदी को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मामले पर इसराइली वॉर कैबिनेट की भी अहम बैठक। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रोजाना 10 कैदियों की रिहाई के बदले मुआहदे में तौसीक का इंदिया। हमास तमाम सेहूनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार। बदले में इसराइली जेलों में कैद 7,000 फलस्तीनियों को छोड़ना होगा। तीन रोज में 117 फलस्तीनी और 39 इसराइली कैदियों की रिहाई। हमास ने मजीद 19 गैर मुल्कियों को छोड़ दिया। 39 फलस्तीनियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। 33 फलस्तीनी और 11 इसराइली कैदी आज रिहा होंगे। मगरबी किनारे में गिरफ्तारियां न रुक सकी। 7 अक्टूबर से अब तक 3,200 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हज 2024 के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। करीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ाए हज अदा करेंगे। दरखास्तें 15 नामजद बैंक्स में 12 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। खवातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की वजह से एक और दिल खराश वाकया। जिग-जैग गाड़ी चलाने से क्यों रोका? अब्दुल रहमान ने घर वालों को बुला लिया। मामू ने फायरिंग करके मेडिकल की तालिबा को कत्ल कर दिया। 4 नवंबर के वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासिरा खानदान का निगरान वज़ीर आला पंजाब को खत, इंसाफ की अपील। कहा, मुल्ज़िमान बाअसर हैं, सुलह के लिए धमकियां दी जा रही हैं। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुल्जिम अफनान के वालिद शफकत आवान की उबूरी जमानत में। 4 दिसंबर तक तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।
पोलियो के कतरे पिलाएं, बच्चों को माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तान में आंखों का कैंसर तेजी से फैलने लगा। सालाना 700 केसेस रिपोर्ट। 5 माह से 12 साल तक के बच्चे ज्यादा मुतासिर। माहिरीन के मुताबिक ज्यादा केसेस खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला और जुनूबी पंजाब से रिपोर्ट हुए। बर वक्त तशखीस से इलाज मुमकिन, ताखीर से आंख निकालना वाहिद ऑप्शन। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। भारत समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद। मजहबी रसूमात की अदायगी। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की भी शिरकत। कहते हैं दुनिया गिरोहों में तकसीम होती जा रही है, इंसानियत को मुत्तहिद होने की जरूरत है। इमामुल हक का लाहौर में दावत वलीमा। सितारों की कहकशां उमड़ आई। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी समेत टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों की शिरकत। ग्रुप फोटो बनवाया। ऑलराउंडर फहीम अशरफ के वलीमे की तकरीब फूलनगर में हुई। मिसबाउल हक और अजहर अली समेत करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। गजा में जंगबंदी मुआहदे का आज आखिरी दिन। मुआहदे में तौसी की कोशिशें तेज। कतरी खुफिया एजेंसी के सरबराह की इसराइली हम मनसब से मुलाकात। जंगबंदी को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मामले पर इसराइली वॉर कैबिनेट की भी अहम बैठक। वजीर आज़म नेतन्याहू का रोजाना 10 कैदियों की रिहाई के बदले मुआहदे में तौसी का इंदिया। हमास तमाम सेहूनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार, बदले में इसराइली जेलों में कैद 7,000 फलस्तीनियों को छोड़ना होगा। तीन रोज में 117 फलस्तीनी और 39 इसराइली कैदियों की रिहाई। हमास ने मजीद 19 गैर मुल्कियों को छोड़ दिया। 39 फलस्तीनियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। 33 फलस्तीनी और 11 इसराइली कैदी आज रिहा होंगे। मगरबी किनारे में गिरफ्तारियां न रुक सकी। 7 अक्टूबर से अब तक 3,200 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इटली 47 साल बाद डेविस कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त। सिंगल्स मुकाबलों में इतालवी खिलाड़ी कामयाब। यानिक सिनर ने दूसरा मैच जीतकर अपने मुल्क को दूसरी बार डेविस कप का टाइटल जितवा दिया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में बाइसिकल किक की धूम। मैनचेस्टर यूनाइटेड के गर्नाचो के गोल को सीजन का बेहतरीन गोल करार दे दिया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 3-0 से हराया। एस्टन विला ने टॉटनहम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से जेर किया।